Is patriarchy good? It depends on what do we mean by patriarchy. क्योंकि पेट्रियार्की बहरहाल एक सोशियोलॉजी का एक है कि उसका मजमून है ये कि कहीं पेट्रियार्की का मतलब है कि औरत की एजेंसी को आपने कतई तौर पे डिनाई कर दिया है। कहीं एक पेट्रियार्की का मतलब जो एक इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो फैमिली के मैटर्स हैं उसमें मर्द को कवाम की हैसियत है, अगर आप उसका नाम आप पेट्रियार्की रखना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली वी आर वेरी प्राउड पेट्रियार्क्स। लेकिन अगर इसका मतलब ये समझ लें कि इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मर्दों के हाथ में होंगे और औरत का कोई सोसाइटी में किरदार ही नहीं है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है, उसके अंदर ये चीज़ें चलती थी, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, उसी तहजीब को कैरी फॉरवर्ड किया। और मैं इसमें से मैं हिंदुज़म पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लोगों के कल्चर की, हिंदुज़म के अलावा भी जो रिलीजन है वो कल्चरल चीज़ थी कि वो सब ने ऐसे ही रखा कि औरत का बड़ा एक मार्जिनलाइज किस्म का उन्होंने रोल रखा। तो जहाँ तक फैमिलीज़ का ताल्लुक है, श्योर पेट्रियार जितनी देखें पेट्रियार्की जिन फैमिलीज़ में नहीं होती हैं वो फैमिलीज़ प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, वो एक इफेक्टिव टीम नहीं होती है। वो उस पर खैर अलहदा से एक गुफ्तगू है, कुछ दिन पहले भी मेरा एक लेक्चर उस पर था, वो कुछ दिन बाद मेरे ख्याल में आ जाएगा। बाकी अभी जो बात है ना जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूँगा, उबैद भाई की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने पूछा था ये औरतों की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। देखें, चूंकि औरतें वनरेबल हैं और उनकी वनरेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए उनको सर्टन स्पेशल स्टेटसेस मिलते हैं, देयरफॉर इट इज़ फार मोर अपीलिंग कि आप किसी ऐसे वनरेबल टेरिटरी को क्लेम करें जिसमें से आपको स्पेशल स्टेटसेस मिल जाएं। मर्द की ज़िंदगी बड़ी टफ है। आई इनवाइट देम कि आए हमारे साथ महीना 2 महीना रहें, मर्द वाली ज़िंदगी गुजारें, खून पसीना बहारें करें, गालियाँ खाएं, प्रॉपर एक जो लाइफ है ऑफ अ मैन लिव दैट। ख़वातीन तो चूंकि सोसाइटी के अंदर एक वनरेबिलिटी और हमारी सोसाइटी के अंदर एक इज़्ज़त और तकरीम है कि देखने में अच्छा भी लगता है। उस दिन भी मेरे साथ हुआ ऐसे ही कि हम एटीएम के बाहर खड़े थे, लाइन में मैं भी खड़ा हुआ था, तो एक खातून आई हैं, तो वो आगे गई हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उन्हें पता था कि मैं जिस माशरे में रहती हूँ यहाँ पे मेरा ये एक क्या उसे कहते हैं डिफेक्टो राइट है कि मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी। सब मर्द 2-2 कदम पीछे हट गए, सब ने प्रायोरिटी दी, बात ख़त्म। अब इस माहौल में अगर आपने टेरिटरी क्लेम करनी है तो आप इस खातून की करेंगे कि जिसकी टेरिटरी पे क्लेम करना आसान है और उसके बाद आपको सर्टन स्पेशल स्टेटस भी आपको मिल जाते हैं। मर्द की टेरिटरी में भी आए फिर मर्द बनना पड़ता है ना, ये डिफरेंसेस हैं। ये दूसरी बात है कि उलमा हजरात वाला, देखें हमारे कहते हैं कि कोई और बात, किसी बात में आप किसी और को शामिल करें या ना करें, उलमा तो कहीं गई नहीं है। अब सवाल ये है कि पंजाब के अंदर 5 से 6 वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज जिसमें मर्दों को ट्रांसजेंडरिज्म के गार्ब के तहत उनको दाखिला मिल गया है, ये उलमा का मसला है। क्या हमारी बहन बेटियां वहां पे नहीं जा रही? एक आम आदमी का मसला है ना, एक आम आदमी जो रक्षा चलाता है उसकी बेटी वहां पढ़ती है, एक दुकानदार है, एक बिजनेसमैन है, सोसाइटी के मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ की ये उसी सोसाइटी की खवातीन जो वहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे पंजाब पुलिस में एक ट्रांसजेंडर किसी गार्ड के तहत एक मर्द को ट्रेनिंग सेंटर को ले गए, जो वहाँ पे फीमेल जो ट्रेनिंग थी उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने हम तो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अब ये किसी आलम दीन का मसला है। और ये मजे की बात है कि पुलिस ने फौरी तौर पे वहाँ पे ऑर्डर्स जारी किए कि ये जो नए साहिबा हैं इनको अलहदा से जगह दी जाए। किस कानून के तहत आपने अलहदा जगह दे दी?